students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 ये हमारा रोटेशनल सिमेट्री है, इसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारा वर्ड आता है, आप यहाँ से देख रहे हैं रोटेशनल सिमेट्री, तो सबसे पहले रोटेशन क्या होता है हम लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर समझेंगे। इसका डेफिनेशन होता है द प्रोसेस of turning an object around a fixed point is called a rotation, किसी भी मतलब हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशन। वह प्रोसेस जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड चारों बगल घुमाया जाता है या फिर वो घूमता है, इसे क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का फैन हो, फैन का पिक्चर से मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए ये फैन जो है उसके ब्लेड्स हैं, इस तरीके के ब्लेड्स होते हैं। आपको पता है ये जो फैन का जो ये शेप आपके पास है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये इस हम लोग ये जो फैन का ब्लेड्स होता है इसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों बगल घूमता है ना, यानी ऑल अराउंड घूमता है। तो ये जो घूमने का जो प्रोसेस है उसे ही हम लोग रोटेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो कहलाता है सेंटर ऑफ रोटेशन। पता है आपको, अगर कुछ घूम रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो सेंटर होगा। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे ही हम लोग सेंटर बोलते हैं। इसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट about which the object rotates is called center of rotation. ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसके चारों बगल कोई ऑब्जेक्ट घूमता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल ऑफ रोटेशन। अब हमारे पास एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? हमारे पास होता है एंगल ऑफ रोटेशन इज द एंगल through which an object turns या फिर हम लोग रोटेट बोल सकते हैं, टर्न्स बिफोर इट लुक्स एज इट डिड ओरिजिनली। ये हमारा एंगल ऑफ रोटेशन इज द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट टर्न्स बिफोर इट लुक्स एज इट डिड ओरिजिनली, यानी वैसा एंगल जिस एंगल से उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के बाद वो बिल्कुल उसी के जैसा दिखाई दे जैसा वो पहले था। अब यहाँ पर आप देख लें, ये जो ब्लेड्स है इसमें मान लीजिए हम लोग नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड ये 3 है। अगर हम लोग अब इसे रोटेट करते हैं, ये जो ब्लेड्स है, अगर ये ब्लेड्स अब हमारे पास यहाँ आ जाए, ये 3 वाला ब्लेड इस प्लेस पे आ जाए, 1 वाला ब्लेड इस तरीके से आ जाए, फिर भी तो ये जो फैन का कंडीशन है ये तो ऐसा ही दिखेगा। इसके पिक्चर में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये जिस तरीके का पहले था अब भी वैसा ही दिखेगा। अगर इसके सिर्फ ब्लेड्स को हम रोटेट कर दें तो ये जो एंगल होगा जिसके थ्रू हम रोटेट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं
Angle of rotation is the angle through which an object rotates and after rotating it looks exactly the same. And rotate करने के बाद वो बिल्कुल अपने जैसा दिखता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रोटेशन बोलेंगे. अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रोटेशनल सिमेट्री. अब हमारे पास टॉपिक रोटेशनल सिमेट्री का है. तो रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास हो जाएगा if an object looks exactly the same after a certain number of rotation या फिर after a certain amount of rotation. After a certain amount of rotation, but होना कितना चाहिए? Less than 360 degree. We say that the object has rotational symmetry. रोटेशनल सिमेट्री. इसका क्या मतलब होता है? आप समझे. अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी अमाउंट से रोटेट करने के बाद अगर वो एग्जैक्टली खुद के जैसा ही दिखाई दे तब बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में रोटेशनल सिमेट्री है. बट वो जो एंगल होगा जिससे हम लोग रोटेट करेंगे वो 360 डिग्री से कम होना चाहिए. अब 360 डिग्री से कम क्यों होना चाहिए? आप इस बात को समझे. 360 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट रोटेशन. आपको पता है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है. इसका मतलब किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर आप 360 डिग्री से रोटेट करेंगे तो बिल्कुल अपने जैसा दिखेगा ही. लेकिन 360 डिग्री के पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने जैसा दिखाई देने लगे तो बोलेंगे कि उसमें रोटेशनल सिमेट्री है. अभी जस्ट आपको इसका ही एग्जांपल दिया गया था. मान लीजिए अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक रोटेट किए, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है ना. आपको पता है ब्लेड्स के बीच में इक्वल गैपिंग्स होते हैं. तो ये हमारे पास कितने आपके पास हो गए? 1 2 3 यानी 3 ब्लेड्स हैं. 3 बार हम लोग एक बार इसको रोटेट कर सकते हैं, एक बार इसको रोटेट कर सकते हैं. तो 360 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दें यानी 120 डिग्री ना, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है. इस प्लेस पे भी इस प्लेस पे भी. यानी इसको 120 डिग्री से रोटेट करने के बाद भी ये बिल्कुल अपने जैसा दिखाई दिया तब इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगा. आपको सिर्फ एक बात समझनी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री रोटेट करने से पहले यानी 360 डिग्री से पहले अगर वो अपने जैसा दिखाई दे तब उसमें रोटेशनल सिमेट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अब हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑर्डर यानी इसका ऑर्डर कितना है. तो ये क्या होता है? इन अ कंप्लीट टर्न यानी कंप्लीट टर्न में द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जेक्ट looks exactly the same is called the order of rotational symmetry. Of the object. Complete turn में in a complete turn the number of times an object looks exactly the same is called the order of rotational symmetry. यानी complete rotation में जितनी बार वो ऑब्जेक्ट खुद के जैसा दिखाई देगा उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. आप एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें. ये मान ले कि आपके पास एक स्क्वायर का पिक्चर आपके पास दिया हुआ है. ये स्क्वायर का पिक्चर है. स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी आपको जानकारी है. अगर आप इस साइड को रोटेट करें,
इस साइड को रोटेट करेंगे तो ये साइड आपके इस प्लेस पे आ जाएगा, ये साइड यहाँ आ जाएगा, एंड ये साइड इस प्लेस पे, ये साइड इस प्लेस पे, तब भी तो ये स्क्वायर ही दिखेगा। अगर आप इस साइड को रोटेट करें, इस साइड को, इस साइड को, यानी नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 हैं, तो आप 4 साइड्स में किसी को भी रोटेट कर सकते हैं, यानी आप ऐसा 4 टाइम्स कर सकते हैं। अगर आप इस साइड को रोटेट करेंगे तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, आप देखें, मान लीजिए इसका नाम 1 है, इस साइड का नाम 1 2 3 4। अगर फिर से हम लोग रोटेट कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग क्या किए, इस साइड को इस प्लेस पे, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 3 4। क्या इन दोनों पिक्चर्स में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं है। अब इसी तरीके से आप इस साइड को रोटेट करेंगे, फिर इस साइड को, यानी आप 4 टाइम्स कर सकते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन स्क्वायर के लिए 4 होगा। बट अगर यही कंडीशन रेक्टेंगल के साथ हो जाए तो आप ये इसको देखें, ये रेक्टेंगल आपके पास है, अगर आप इसको रोटेट करेंगे, मान लीजिए आप इसको यहाँ ले गए, तो आपके पास क्या होगा, ये वाला साइड बड़ा हो जाएगा, ये वाला साइड छोटा हो जाएगा, यानी ये जो पिक्चर है हमारे पास इस तरीके का हो जाएगा। ये तो इसके जैसा नहीं दिख रहा है, बट अगर इसको फिर से आप रोटेट करेंगे तब आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यानी इसको आप 2 बार कर सकते हैं, 2 बार पिक्चर कंप्लीट रोटेशन में आपको दिखाई देगा, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। आप चाहें तो इसको कर करके प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ये मान लीजिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये रेक्टेंगल के शेप में ये पेपर है। ये मान लीजिए इसमें हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, इस साइड को 1, इधर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। अगर हम लोग इसको रोटेट करते हैं, इस साइड को इधर लेंगे, तो आप देखें इसको रोटेट करेंगे, मान लीजिए इस तरीके, तो ये तो पिक्चर इस तरीके का हो जाएगा ना, ये इस तरीके का हो गया। ये जो पिक्चर जिस तरीके से पहले था उस तरीके से अब दिखाई नहीं दे रहा है। बट अगर आप इसको फिर से इस तरीके से अगर आप कर दें तो देखें, पहले जो रेक्टेंगल का शेप था अब ये फिर उसी शेप में आ गया। तो इसमें एक बार पिक्चर इस तरीके से दिखाई दिया, फिर आप रोटेट करेंगे एक बार, ये फिर उस तरीके से नहीं, यानी फिर इस तरीके से, यानी कंप्लीट रोटेशन में 360, यानी एक बार रोटेट का मतलब है आप 90 डिग्री से उसको रोटेट कर रहे हैं। आप यहाँ से देख लें इस तरीके से ना, देखिए 90 डिग्री से आपका रोटेट किया, इस प्लेस से यहाँ तक गया, तो यानी कंप्लीट रोटेशन में 2 ही बार आपको दिखेगा पिक्चर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के जैसा, इसलिए इसका ऑर्डर 2 होगा। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्वायर के पेपर में, स्क्वायर के साइज में पेपर लिख करके भी देख सकते हैं। आप किसी भी साइड को रोटेट करेंगे तो आप पिक्चर बिल्कुल उसी के जैसा दिखाई देगा। अब आपके पास है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है। ये फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। एंड एक फार्मूला आपके पास आर है, एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए फार्मूला होता है एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन हमें निकालना है। तो 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बोले, एंगल ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन बोले, एक ही चीज़ आपका होता है। एक थर्ड रिजल्ट आपके पास और आएगा, वो हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इनटू ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन आप बोले या फिर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, एक ही चीज़ आपका है। यहाँ पर आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री या फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ये रोटेशन इक्वल टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री। ये आप किस तरीके से आपका रिलेशन इस्टेब्लिश किया गया है ये आप देख लें। यहाँ पर देखें, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पर आप इसी एग्जांपल में देख लें, ऑर्डर निकालने के लिए 360 डिग्री एंड एंगल ऑफ रोटेशन आप देख रहे हैं हर एक बार 90 डिग्री से रोटेट किया गया है, 90 डिग्री, इट मीन्स 9 4 जा 36। आपका ऑर्डर 4 आया, बिल्कुल आ गया। 360 डिग्री को अगर आप एंगल ऑफ रोटेशन 4 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, आपके पास आ तो गया ऑर्डर 4, आपके पास ऑर्डर भी पहले 4 था। इसी तरीके से अगर एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है तो 360 डिग्री को ऑर्डर ऑफ सिमेट्री या फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन आप वो लिख लें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ये भी होगा।
ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमारे पास 4 था, 4 से डिवाइड कर दें, 4 9 जा 36, 90 डिग्री, और एंगल ऑफ रोटेशन आपके पास 90 डिग्री आ गया। अब इसी तरीके से एंगल ऑफ रोटेशन इनटू ऑर्डर ऑफ रोटेशन या सिमेट्री इक्वल टू 360 डिग्री। आप देख लें यहाँ पे 90 एंड 4 को मल्टीप्लाई करें 360 डिग्री। ये आपका 3 रिलेशन है एंड ये क्वेश्चंस को बनाने में आपकी मदद करेगा। बच्चों आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अल्फ़ाबेट्स में आप इसी तरीके से कर सकते हैं, कौन से अल्फ़ाबेट्स को रोटेट करने के बाद वो बिल्कुल अपने जैसा दिखाई देता है, कौन सा नहीं दिखाई देता है, आप उस पर भी कर सकते हैं ए से जेड तक में। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था रोटेशनल सिमेट्री का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके वर्कशीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।